नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हाथ में जो किताब है या डेस्क पर रखी नोटबुक, उसे कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? जवाब है बाइंडिंग। एक ऐसा जरूरी हुनर जो कागज के ढेर को एक काम की चीज में बदल देता है। तो चलिए, आज इसी कला की दुनिया में गोता लगाते हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब प्रिंटिंग का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है। असल में बाइंडिंग ही वो फाइनल टच है जो बिखरे हुए पन्नों को एक ऐसी शक्ल देता है जिसे पढ़ा जा सके, संभाला जा सके और सालों तक इस्तेमाल किया जा सके। तो आखिर ये बाइंडिंग है क्या? देखिए, ये सिर्फ पन्नों को एक साथ चिपकाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पन्नों को सेफ रखता है और उन्हें एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। कह सकते हैं कि ये प्रिंटिंग का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है। तो मतलब बाइंडिंग के 3 मेन काम हैं, इसे ऐसे समझते हैं। ये किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए एक बॉडीगार्ड है, एक लाइब्रेरियन है जो सब कुछ ऑर्डर में रखता है, और एक स्टाइलिस्ट भी है जो उसे बढ़िया लुक देता है। तो प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन, बस यही है बाइंडिंग का पूरा चेल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि बाइंडिंग में आखिर दम क्या है। फिर अलग अलग स्टाइल्स पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि अपने प्रोजेक्ट के लिए सही बाइंड कैसे चुनें। और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। देखिए, बाइंडिंग का असर किसी भी डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल और उसकी मजबूती पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये सिर्फ कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पावरफुल टूल है। और ये बात बिल्कुल सही है। एक अच्छी बाइंडिंग से न सिर्फ डॉक्यूमेंट मजबूत बनता है, बल्कि उसे यूज करना भी आसान हो जाता है। सोच के देखिए, कोई ट्रेनिंग मैनुअल है, उसे तो बार बार खोलना पलटना पड़ता है। अगर बाइंडिंग ही ढीली हुई तो फिर क्या फायदा? तो ये मजबूती और इस्तेमाल में आसानी, इन दोनों का बैलेंस ही तो सब कुछ है। चलो, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, अलग अलग तरह की बाइंडिंग स्टाइल्स। यहां हम देखेंगे कि कौन सी स्टाइल किस काम के लिए बेस्ट है और हर एक में क्या खास बात है। तो लिस्ट में सबसे पहले है सैडल स्टिच। ये नाम शायद नया लगे, पर ये सबसे सिंपल और कॉमन तरीकों में से एक है। पक्का सबने इसे मैगजीन या छोटी छोटी बुकलेट्स में देखा ही होगा। सैडल स्टिच की सबसे अच्छी बात है इसकी सिंप्लिसिटी। इसमें होता क्या है, पन्नों को बीच से मोड़कर उसकी स्पाइन पर, मतलब बीचों बीच, स्टैपलर से पिन लगा देते हैं। बस। इसे सैडल पता क्यों कहते हैं? क्योंकि पन्नों को मशीन पर एक काठी, मतलब घोड़े की जीन की तरह रखकर स्टैपल किया जाता है। मैगजीन, ब्रोशर या पतली किताबों के लिए ये सबसे सस्ता और सबसे तेज ऑप्शन है। अच्छा, सैडल स्टिच से आगे बढ़ें तो हमारे पास है परफेक्ट बाइंडिंग। ये स्टाइल ज्यादातर पेपरबैक किताबों और मोटे कैटलॉग्स में देखने को मिलती है। इससे ना एक बहुत ही क्लीन और प्रोफेशनल लुक आता है। इसमें स्टेपलर का काम नहीं है। यहां पन्नों को एक बहुत मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल गोंद से स्पाइन पर चिपका दिया जाता है, और इसका नतीजा एक एकदम फ्लैट चिकनी स्पाइन, जिस पर किताब का नाम भी प्रिंट हो सकता है। तभी तो बुक शेल्फ पर रखी हुई ये किताबें इतनी प्रोफेशनल लगती हैं। मोटी किताबों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट हैं। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो सैडल स्टिच बजट फ्रेंडली है और किताब को पूरा फ्लैट खोल सकते हैं, पर यह सिर्फ कम पेजेस के लिए काम करती है। दूसरी तरफ परफेक्ट बाइंडिंग ज्यादा ड्यूरेबल है। मोटी किताबों को एक प्रोफेशनल लुक देती है, लेकिन ये पूरी तरह फ्लैट नहीं खुल पाती। अब उन स्टाइल्स की बात करते हैं जो ले फ्लैट होती हैं, मतलब पूरी सपाट खुल जाती हैं। पहला है स्पाइरल बाइंडिंग। इसमें तो पन्ने 360 डिग्री घूम जाते हैं। कुकबुक, मैनुअल या कैलेंडर्स के लिए ये बेस्ट है, जिन्हें खुला छोड़ने की जरूरत पड़ती हो। और फिर है कॉम बाइंडिंग। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसे खोलकर आप पन्ने निकाल भी सकते हैं और नए डाल भी सकते हैं। उन रिपोर्ट्स के लिए कमाल की चीज है जिन्हें बार बार अपडेट करना पड़ता हो। और अगर मजबूती और चाहिए तो वायर बाइंडिंग एक बढ़िया चॉइस है। ये दिखती तो स्पाइरल जैसी ही है, पर इसमें मेटल वायर यूज होता है, जिससे ये ज्यादा स्ट्रांग लगती है और एक प्रीमियम फील भी देती है। और अब आते हैं इन सबके बॉस पर, केस बाइंडिंग। अरे वही, अपनी हार्ड कवर किताबें। ये सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ और हाँ, सबसे महंगी भी होती है। ये उन किताबों के लिए है जिन्हें सालों साल, पीढ़ियों तक चलाना हो। तो भाई, इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए सही बाइंडिंग कैसे चुनें। चलिए, अब इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सही चॉइस कैसे करें? बस कुछ सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, पेज कितने हैं? दूसरा, बजट कितना है? तीसरा, कितनी मजबूती चाहिए? चौथा, लोग इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या इसे फ्लैट खोलना जरूरी है? और आखिरी सवाल, आप इसे कैसा दिखाना चाहते हैं? मतलब इसका फाइनल लुक कैसा होना चाहिए?
ये टेबल देखिए, ये काम और भी आसान कर देती है। अगर कोई पतली सी बुकलेट है तो सैडल स्टिच, पेपरबैक नॉवल है तो परफेक्ट बाइंडिंग, कोई ट्रेनिंग मैनुअल है जिसे फ्लैट खोलना है तो स्पाइरल बाइंडिंग, और कोई प्रीमियम खास किताब है तो हार्ड कवर बाइंडिंग से बेहतर कुछ नहीं। एकदम सिंपल शॉर्टकट है ये। हाँ, बजट तो हमेशा ही एक बड़ा फैक्टर होता है। तो बाइंडिंग का खर्चा किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला तो है मटेरियल, मतलब कागज, गोंद या तार। फिर लेबर और मशीनरी का खर्चा। तीसरा, आपने कौन सी बाइंडिंग चुनी है। और चौथा, ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है। ज्यादा कॉपीज बनवाने पर कॉपी कॉस्ट अक्सर कम हो जाती है। अगर एकदम सीधी सीधी बात करें तो स्टैडल स्टिच सबसे सस्ता ऑप्शन है और हार्ड कवर यानी केस बाइंडिंग सबसे महंगा। बाकी जितने भी स्टाइल हैं वो सब इन दोनों के बीच में ही कहीं आते हैं। चलिए अब आखिर में फटाफट ये भी देख लेते हैं कि पन्नों से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक का सफर होता कैसे है। प्रोसेस की शुरुआत होती है प्रिंटिंग से, फिर सारे पन्नों को सही ऑर्डर में जमाया जाता है, इसे कोलेटिंग कहते हैं। इसके बाद उनकी कटिंग होती है, फिर ज़रूरत के हिसाब से पंचिंग यानी छेद करना, फिर आती है असली बाइंडिंग और लास्ट में फिनिशिंग। मतलब ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अगली बार जब भी कोई किताब, मैगजीन या नोटबुक हाथ में आए ना, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और उसकी बाइंडिंग को देखना। वो सिर्फ पन्नों को जोड़कर नहीं रख रही, वो एक कहानी बता रही है, उसके मकसद की, उसकी क्वालिटी की और उसे बनाने में जो मेहनत लगी है उसकी।